हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम एट 27 degree Celsius and helium gas at 127 degree Celsius. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is D Broglie wavelength. तो हमारे पास जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है इट इज एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल्स. यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें इट इज गिवन एज लैम्डा इक्वल्स h डिवाइडेड बाय m इंटू वी. नव यहाँ पे हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम है एट 27 डिग्री सेल्सियस और हीलियम गैस एट 127 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है. तो इससे पहले फर्स्ट वी विल टेक द रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर एंड द वेलोसिटी, एंड वी नो दैट हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग वी नो दैट जो हमारे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस होती है इट इज गिवन एज हाफ m VRMS स्क्वायर, यानी जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं उनके RMS वेलोसिटी हमने यहाँ पे कंसिडर की है. इट इज इक्वल टू दी 3/2 इंटू KB इंटू T. उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वेलोसिटी और टेम्परेचर का रिलेशन गिवन होता है इट इज गिवन बाय दिस रिलेशन. हियर KB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो अगर हम यहाँ से VRMS की वैल्यू देखते हैं इट इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू KB इंटू T डिवाइडेड बाय मास ऑफ द गिवन गैस. तो यहाँ पे अगर हम देखें डी ब्रॉगली वेवलेंथ के एक्सप्रेशन में लैम्डा इज गिवन एज h डिवाइडेड बाय m इंटू वी. तो जो ये v है यहाँ पे पर्टिकुलर गैस के लिए, इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं बाय दिस एक्सप्रेशन. तो अगर हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए वेवलेंथ की इट विल बी h डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड विद VRMS वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन. सिमिलरली इसको हम अगर इक्वेशन फर्स्ट दे दें वी विल कैलकुलेट फॉर द हीलियम. ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाय मास ऑफ हीलियम मल्टीप्लाइड विद RMS वेलोसिटी ऑफ हीलियम. इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे. तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 का रेशियो ले लें तो ये हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ ऑफ हीलियम. तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन. जो हमारे पास डिनोमिनेटर का टर्म है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ पे. तो ये हो जाएगा मास ऑफ हीलियम मल्टीप्लाइड विद VRMS वेलोसिटी ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय h. सिमिलर टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे. नाउ यहाँ पे हम जो VRMS वैल्यूज है उसको अगर पुट कर दें तो वी कैन से इट विल बी मास ऑफ हीलियम मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू KB इंटू टेम्परेचर ऑफ हीलियम गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ हीलियम गैस. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए तो इट विल बी मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू KB इंटू टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन. तो यहाँ पे अगर हम देखें जो सिमिलर टर्म है हमारे पास वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो जो वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम का अगर हम रेशियो देखें यहाँ पे सिमिलर टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे 3KB और 3KB. साथ में हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ मासेज हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. तो जो ओवरऑल एक्सप्रेशन आएगा इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ हीलियम मल्टीप्लाइड विद टेम्परेचर ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड विद टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो ये m होता है या मास हम ले रहे हैं ये हमें यहाँ पे मोलर मास को इंडिकेट करता है. साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है जो हमने यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ हीलियम और टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन लिया है ये केल्विन में हमारे पास रिटर्न होने चाहिए. तो यहाँ पे आ जाएगा मास ऑफ हीलियम मल्टीप्लाइड विद टेम्परेचर ऑफ हीलियम. तो ये 127 हमारे पास दे रखा था. इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए वी विल एड 273 हियर एंड मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड विद टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन. तो 273 में हम यहाँ पे 27 को ऐड कर देंगे टू कन्वर्ट इट इनटू केल्विन. तो ये आ जाएगा वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन विद वेवलेंथ ऑफ हीलियम. मास ऑफ हीलियम या मोलर मास ऑफ हीलियम विल बी 4 एंड मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन विल बी 2.
तो ये हो जाएगा हमारे पास ऐड करके 400 के बराबर, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 300 के बराबर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल वैल्यू देखते हैं तो इट विल बी 2 2 जा 4 एंड आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 3। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम की वेवलेंथ का रेशियो है इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 3। So from the given question we can say the ratio of de Broglie wavelength of hydrogen atom at 27 degrees Celsius and helium gas at 127 degrees Celsius will be square root of 8 divided by 3. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.